दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट सेकंड को स्टार्ट करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ आप एक बार उसको देख लो, आपको कुछ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेल्प हो जाएगी। उसके बाद हम हमारे इस वाले पार्ट को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे कहता है वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज़ मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन दी बॉयज़ एंड गर्ल्स। कि भाई हम इस बात को यहाँ पे जान चुके हैं कि भाई जो हमारी सोसाइटीज़ होती हैं वो एक डिस्टिंक्शन यहाँ पे बना देती हैं हमारे लड़के और लड़कियों के बीच में। ठीक है, दिस वॉज बिगिनस फ्रॉम वेरी यंग एज। और ये चीज़ जो हमारी होती है काफ़ी यंग एज से स्टार्ट हो जाती है। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन टू डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विद। कि भाई हमें, आपको पता होगा बचपन में खेलने के लिए टॉय भी अलग अलग मिलते हैं, यानी कि जो खिलौने हमें मिलते हैं खेलने के लिए बचपन में वो भी हमारे अलग अलग होते हैं। बॉयज़ आर यूजुअली गिवन कार्स टू प्ले विद एंड गर्ल्स डॉल्स। और यहाँ पे आपने देखा होगा भी जो लड़कियाँ होती हैं उनको गुड़िया दी जाती है खेलने के लिए और लड़कों को यहाँ पे कार दी जाती है। बॉयज़ बोथ टॉयज़ कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विद, वाई आर गर्ल्स देन गिवन डॉल्स। और यहाँ पे आप एक बात सोचो कि भाई दोनों खिलौने बहुत अच्छे हैं खेलने के लिए, लेकिन तब भी लड़कियों को सिर्फ डॉल ही क्यों दी जाती है। टॉयज़ बिकेम अ वे ऑफ टॉयज़ बिकेम अ वे ऑफ telling children that they will have different futures when they became men and women। और भाई यहाँ पे जो टॉय हैं वो बेसिकली यही बात बच्चों के मन में लेके आते हैं कि भाई इन दोनों को, आप दोनों को आगे चल के अलग अलग फ्यूचर यहाँ पे रहने वाला है। लड़कियों का अलग रहेगा, लड़कों का अलग रहेगा। इफ़ वी थिंक बोथ इट, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि भाई ये तो हमने एक छोटा सा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे के बताया। ऐसे ऐसे भाई छोटे मोटे डिफरेंस हम डेली लाइफ में देखते हैं और करते भी हैं। How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly और boys need to be tough। हम ये बात भी कहते हैं लड़कियों को भाई प्यार से बात करनी चाहिए, लड़कों को कहते हैं फिर को टफ बात करनी चाहिए। साथ में कहते हैं कि भाई ये गेम लड़कियां खेलेंगी, ये लड़के खेलेंगे, ऐसे कपड़े लड़कियां पहनेंगे, ऐसे लड़के पहनेंगे। फिर मतलब कि बहुत सारे डिफरेंस हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं। ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले विद, दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन। तो इन सभी से हम यही बात उन बच्चों को सिखाते हैं कि भाई आपका कोई स्पेसिफिक रोल है यहाँ पे और आप इसी रोल के साथ में यहाँ पे पैदा हुए हो और इसके साथ में यहाँ पे बड़े होगे। आपको मैन की तरह रहना है, इसको वुमेन की तरह रहना है। लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट दिस सब्जेक्ट वी कैन स्टडी और दी केयर्स वी कैन चूज। और यहाँ पे बताते हैं कि बाद में आगे चल के जो हम करियर चुनते हैं अपनी लाइफ में, जो हम स्टडी करते हैं, ये सभी उन चीज़ों को भी आगे चल के अफेक्ट करती हैं। इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग अवर ओवन द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। और आगे चल के हम इस बात को भी एक्सपीरियंस करते हैं कि भाई जो हमारी लड़कियां काम करते हैं और लड़के काम करते हैं, इनके जो काम करने की जो वैल्यू होती है वो भी अलग अलग रहती है। मैन एंड वुमेन डो नॉट हैव द सेम स्टेटस। लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एग्जिस्ट इन वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। और यहाँ पे जो दोनों का स्टेटस रहता है वो भी काफ़ी अलग अलग रहता है। और कैसे डिफरेंस रहता है चलो इसको आपको बताते हैं छोटा सा एग्जाम्पल देके। ठीक है, तो यार गाइज ये एक स्टोरी है, मैं फटाफट से स्टोरी को आपको यहाँ पे बताता हूँ फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली स्टोरी के अंदर होता क्या है कि ये लड़की अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी आप एक काम करना, मेरे साथ स्कूल में वहाँ पे आना, स्कूल में आपकी मतलब की जरूरत है, टीचर ने आपको बुलाया है। तो ये कहती है बेटा मेरे पास यहाँ पे टाइम नहीं है। तो ये कहती है कि भाई जो मेरी फ्रेंड है उसकी मम्मी के पास यहाँ पे पूरा टाइम रहता है और वो हर बार आती है मतलब मीटिंग के अंदर और वो कोई काम भी नहीं करती। तो उसकी मम्मी उसको कहती है बेटा ऐसी बात नहीं है, वो भी काम करते हैं, हमें हर एक के काम की रिस्पेक्ट यहाँ पे करनी चाहिए। तो मतलब कि ये जो लड़की है वो काम को इसलिए नहीं मानती हो कि यार वो सारा टाइम घर पे रहती है और घर का ही काम करती है। तो ये कहती है उसकी मम्मी आप एक काम करो, मेरे साथ यहाँ पे चलो उसके घर पे और हम वहीं से जाके उससे पूछ लेते हैं। तो यार ये यहाँ पे जाके उसके घर पे जब क्वेश्चन को उठाते हैं तो जो उसका हस्बैंड होता है, उसके बच्चे होते हैं, मतलब कि जिस लेडीज़ की यहाँ पे बात चल रही है उसकी, तो वो भी बाद में क्या करते हैं, वो भी मना कर देते हैं, कहते हैं कि हमारी मम्मी यहाँ पे कोई काम नहीं करती। तभी ये उसको कहती है कि तुम एक काम क्यों नहीं करती मेरी फ्रेंड की, तुम यहाँ पे छुट्टी ले लो एक दिन, इनको अपने आप से यहाँ पे पता चल जाएगा। उसके बाद ये दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं मम्मी छुट्टी लिए तो हम अपना काम खुद से देख लेंगे। तो जब सुबह होती है अगली वाली, सुबह सुबह उसका जो हस्बैंड होता है वो उसको ड्यूटी पर जाना है, ऑफिस में जाना है, उसको फटाफट से वो रेडी हो रहा होता है। तो वो कहते हैं कि भाई मेरा खाना कहाँ है, खाना लगाओ। तो ये कहती है कि नहीं नहीं मैं खाना क्यों लगाऊंगी, मैंने तो आज छुट्टी ली है। तो यार ये बिल्कुल टोटली कंफ्यूज हो जाता है, उसके बच्चे भी रेडी नहीं होते हैं, ये इसको अपने बच्चों को भी रेडी करना पड़ता है। बच्चों की स्कूल की बस चली जाती है, उनको फिर कार में छोड़ने जाता है। उसके बाद उसकी मम्मी कहती है कि तुमने टिफ़िन बॉक्स तो नहीं दिया बच्चों को।
उसके बाद उनको ये खाने के लिए पैसे देता है यार, ये कहती है फिर नहीं पैसे तो मैंने ही इनको ऑलरेडी दे दिए। उसके बाद जब ये शाम को आते हैं तीनों, मतलब कि दोनों बच्चे उनका फादर, तो वो देखते हैं सारा घर यहाँ पे बिल्कुल बिखरा पड़ा है। उसके बाद भी ये लोग देखते हैं कि भाई मतलब कि घर ऐसे क्यों है, तो वो कहते हैं कि मैंने तो छुट्टी ले रखी है, तुम अपना काम खुद देखो। तो यार ऐसे कोई उनको सबक सिखाया जाता है और यहाँ पे बताया जाता है कि भाई ये भी यहाँ पे काम करती है, इसका भी काम वैल्यू रखता है। ठीक है, तो चलो अब हम जानते हैं आगे वैल्यूइंग हाउस वर्क कि भाई हम अपने हाउस वर्क को वैल्यू कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से स्टडी करते हैं। तो अब कहते हैं हरमीत फैमिली डिड नॉट थिंक दैट वर्क जसप्रीत डिड विद इन दी हाउस वॉज रियल वर्क, कि जो हरमीत की फैमिली थी वो इस बात को नहीं मानती थी कि भाई जो जसप्रीत सारा दिन घर पे काम करती है वो भी एक सही काम है। दिस फीलिंग इज नॉट यूनिक टू देयर फैमिलीज अक्रॉस द वर्ल्ड। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लाइक द लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन द एल्डर एंड द सिक मेंबर्स लाइज विद वुमेन। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई बच्चों का ध्यान रखना हुआ, घर का काम करना हुआ, या फिर जो भी आपके हाउस होल्ड वर्क रहते हैं सारे, इन सभी कामों को ज़्यादातर ऐसा माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस दी वर्ल्ड, के सारे काम भाई वुमेन ही करेगी। येट एज वी हैव सीन दी वर्क दैट वुमेन डू विद इन दी होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एज वर्क। और हम इस बात को भी इनकार नहीं कर सकते कि इस बात को ज़्यादातर लोग मानते कि भाई जो लेडीज़ घर पर काम करते हैं हम उसको काम ही नहीं मानते। इट इज़ ऑल्सो एज्यूम दैट दिस वॉज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। और कह रहा है कि भाई सभी ये लोग ये मानते हैं कि भाई ये जो वुमेन्स के पास में आती सारी चीज़ें नेचुरली आती हैं, जबकि ऐसा क्या, ये ऐसी चीज़ें क्यों आती हैं, क्योंकि हमने बचपन से इन सभी चीज़ों को महसूस किया है, देखा, इसलिए हम कहते हैं कि भाई ऐसा ही होगा। इट देयर फोर डज नॉट हैव टू बी पेड फॉर। और इस काम के लिए उन्हें कोई भी पेड वगैरह भी नहीं दिया जाता, यानी कि कोई पैसे वगैरह भी उनको नहीं मिलते और ना इनको पैसे दिए जाने चाहिए। एंड सोसाइटी डिवैल्यूज दिस वर्क। और जो सोसाइटी होती है सारी इस काम को कुछ काम ही नहीं मानती, यानी कि इस काम की यहाँ पे क्या कर देती है, डिवैल्यू कर देती है। ठीक है, तो चलो यार अब आपको बताते हैं लाइव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, कि भाई जो लोग आपके घर का काम करते हैं उसकी ज़िंदगी यहाँ पे कैसी रहती है। ठीक है, कहता है इन दी स्टोरी अबोव हरमीत मदर वॉज नॉट ओनली वन हु डिड दी हाउस वर्क। कि भाई जो आपने अभी ऊपर स्टोरी हमारी सुनी उसको समझा कि भाई जो वहाँ पे सिर्फ हरमीत की जो मम्मी है ना, यही ऐसी मतलब कि अकेली वुमेन नहीं है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि घर का काम ऐसे करती है और उसको कोई काम नहीं समझता। अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ डन बाय द मंगाल देयर डोमेस्टिक हेल्पर। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो उसका एक डोमेस्टिक हेल्पर था वो भी वहाँ पे काम करता है। मैनी वुमेन्स पर्टिकुलरली इन टाउन एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर। और यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपका शहरों का एरिया होता है वहाँ पे जो ज़्यादातर आपकी लेडीज़ होती हैं डोमेस्टिक हेल्पर्स को लगाती हैं साथ में, जो कि घर का काम करती हैं। ठीक है, और उनको हम डोमेस्टिक वर्कर्स भी बोलते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क स्वीपिंग एंड क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड डिशेज, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रंस और द एल्डरली। और यहाँ पे उनके बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे कि भाई साफ़ सफाई करना, पोछा वगैरह मारना, साथ में कपड़ों को धोना, कोई खाना बनाना, कुकिंग करना, और जो उनके छोटे बच्चे होते हैं और जो बूढ़े इंसान होते हैं फैमिली में उनकी भी देखभाल करना। ठीक है, मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। तो उनमें से जो आपकी ज़्यादातर यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर्स रहती हैं वो आपकी वुमेन्स रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैन भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो आपकी नंबर्स होते हैं वो वुमेन देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। और बहुत बार तो क्या होता है कि बिल्कुल यार जवान, बिल्कुल हम कह सकते हैं कि यंग बच्चे और आपके जो लड़के और लड़कियां होती हैं उनको भी यहाँ पे काम पे लगा लिया जाता है। ठीक है, वेजेस आर लो एज डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। और यहाँ पे बताता है कि भाई डोमेस्टिक जो वर्क हमारा रहता है उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं समझी जाती, इसलिए उनको भी यहाँ पे पैसे भी थोड़े ही मिलते हैं। ठीक है, A domestic workers day can begin as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपका एक डोमेस्टिक वर्कर होता है ना उसका काम सुबह 5 बजे के करीब आपका स्टार्ट हो जाता है और रात को कम से कम 12 बजे तक तो बेचारे का काम चलता ही रहता है। डिस्पाइट दी हार्ड वर्क दे डू देयर एम्प्लॉयर्स ऑफ्टन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट। और कहते हैं कि इतने ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद भी उतने लंबे टाइम तक तभी भी इनको कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट यहाँ पे नहीं देता। दिस इज़ वट मिलनानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से। और ये बात कौन कह रहा है, एक मिलनानी कह रही है जो कि एक डोमेस्टिक वर्कर है, वो अपने मुंह से कह रही है इस बात को। अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली, क्योंकि जो उसका एक्सपीरियंस रहा है वो दिल्ली में काम करने का काफ़ी यहाँ पे थोड़ा बुरा रहा है। तो चलो उसके एक्सपीरियंस के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देंगे। वो कहती है माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लाइव्ड इन 3 स्टोरी हाउस। कि भाई जो मेरी पहली जॉब थी वो एक बहुत ही अमीर परिवार में थी, जो जिनका घर था वो भी 3 मंजिला घर था। ठीक है,
दी मैम साहिब वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो वहाँ पे उसकी मैम साहिब थी उसको बार बार आवाज़ लगा के बुलाती थी और उससे काम वहाँ पे करवाती थी, ठीक है। माई वर्क इन द किचन देयर वर टू अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो मेरा काम था ना वो यहाँ पे जो रसोई घर होता है, जो किचन होता है वहाँ पे था, और मेरे से अलग वहाँ पे 2 गर्ल्स और थी जो कि साफ सफाई में लगी हुई थी। Our day would begin at 5 o'clock for breakfast. We would get a cup of tea and 2 dry rotis। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई हमारा दिन सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता था और हमें जो ब्रेकफास्ट में मिलता था वो सिर्फ 1 चाय का कप और 2 सूखी रोटी मिलती थी, ठीक है। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी। और हमें तीसरी रोटी कभी भी नहीं देखने को मिलती थी। तो आप एक बार देखो कैसी सिचुएशन की यहाँ पे रहती होगी, ठीक है। इन द इवनिंग व्हेन आई कुक्ड द फूड द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव देम एन एक्स्ट्रा रोटी। कि जब मैं शाम को वहाँ पे रोटी बनाती तो भाई वो जो 2 गर्ल्स थी बाकी वो मेरी तरफ यहाँ पे देखती और कहती प्लीज हमें एक एक्स्ट्रा रोटी और दे दो। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। तो मैं चुपचाप उनको एक रोटी वहाँ पे दे देती एक्स्ट्रा और भाई एक एक्स्ट्रा अपने लिए भी वहाँ पे बना लेती। तो अब देखो भाई कैसी सिचुएशन ये लोग यहाँ पे फेस कर रही है। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन दी हाउस। और यहाँ पे बता रहे कि भाई हम सारा दिन काम करके बहुत थक जाते थे और हमें परमिशंस भी नहीं थी कि हम अपने घर के अंदर वहाँ पे उनके घर के अंदर चप्पल पहन सकें। इन दी विंटर अवर फीट वुड स्वेल अप विद दी कोल्ड। और कह रहे कि सर्दियों में जो हमारे पैर थे वो स्वेल अप हो जाते थे ठंड की वजह से। आई यूज टू फील स्केर्ड ऑफ द मैम साहिब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलिएटेड। और यहाँ पे कह रहा था कि भाई मेरे को मैम साहिब के ऊपर कई बार तो थोड़ा बहुत गुस्सा भी आ जाता था, लेकिन वो भी मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा वहाँ पे करती थी। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट। और वो यहाँ पे आपसे भी से क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, क्या हमको भी उन लोगों को सम्मान नहीं देना चाहिए? तो भी देना चाहिए यार, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आगे बात करें। कहता है इन फैक्ट व्हाट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व्स मेनी डिफरेंट टास्क। अ नंबर ऑफ दिस टास्क रिक्वायर द हैवी फिजिकल वर्क इन बोथ रूरल एंड द अर्बन एरियाज। वुमेन एंड गर्ल्स हैव टू फेच वाटर। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई जो हम घर पे काम करते हैं जो कि हमारा हाउस वर्क के अंदर इंक्लूड होता है उसके अंदर बहुत सारे हमारे फिजिकल काम भी रहते हैं जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपने ये बात सुनी होगी भाई आपको रूरल एरिया के अंदर भी अर्बन एरिया के अंदर भी भाई पानी की बाल्टियों को उठाना पड़ता है, हैवी जो आपकी रहती है। ऐसे ही आपकी और भी बहुत सारे फिजिकल वर्क यहाँ पे रहती है। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हार्ड लोड्स ऑफ फायर। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपका गाँव का एरिया होता है वहाँ पे तो जो आपकी गर्ल्स होती हैं वो भाई आपकी जो लकड़ियों का गट्ठा होता है भारी उसको भी उठाती है। टास्क लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड्स रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग। और ये जो हम काम करते हैं भाई कपड़े धोना, क्लीन करना, स्वीपिंग करना, इन सभी कामों के अंदर में बार बार मुड़ना पड़ता है, कभी टेढ़ा होना पड़ता है, कभी बैठना पड़ता है, कभी किसी सामान को उठाना पड़ता है। तो यार हमारी काफ़ी ज़्यादा फिजिकल रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती है। मैनी चोर्स लाइक द कुकिंग इन्वॉल्व्स द स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग हावर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव्स। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई कुकिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक जो गैस वगैरह होती है जो आपकी उसके सामने खड़े रहना पड़ता है। तो आप समझ सकते हो कि भाई कितना ज़्यादा वर्क ये लोग यहाँ पे फेस करती हैं। The work women do in strenuous and physically demanding works that we are normally associated with men। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये जो काम करते ज़्यादातर हम क्या करते हैं वुमेन्स के साथ में एसोसिएट करते हैं, जबकि मेंस के साथ में इन कामों को हम एसोसिएट यहाँ पे नहीं करते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यार ये है गाइज आपकी मिलनानी एंड उसकी लड़की, ठीक है। उसके बाद आगे कहता है वेयर हरमीत एंड सोनाली करेक्ट इन सेइंग दैट हरमीत मदर डिड नॉट वर्क। और यहाँ पे भाई जबकि जो उसके बच्चे थे, आपने पीछे स्टोरी पढ़ी थी ना ये वाली, वहाँ पे आपको बताया था कि भाई कि जो उसके बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारी जो ये मम्मी वर्क नहीं करती हैं या फिर ये नहीं करती हैं। तो उसके बाद उनको बाद में प्रूफ वगैरह भी किया था, तो उसके बारे में कुछ बातें यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अब कहते हैं व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ़ योर मदर और दोज इन्वॉल्व इन डूइंग द वर्क एट होम वेंट ऑन अ स्ट्राइक फॉर अ डे। आप बताओ कि क्या होगा अगर जो आपकी मम्मी है या फिर आपके परिवार में जो और भी औरतें रहती हैं वो काम करती हैं घर का, वो स्ट्राइक पे चली जाए, वो कोई काम ना करे, तो क्या होगा उसके बारे में सोचो और उनको कमेंट करके फटाफट से बताओ, ठीक है। वाई डू यू थिंक दैट मैन एंड बॉयज़ जनरली डू नॉट डू हाउस वर्क, डू यू थिंक दे शुड। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपने देखा होगा जो लड़के होते हैं, आई मीन जो मैन कैटेगरी में आपके आते हैं,
वो घर का काम ज़्यादातर नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, क्या उनको करना चाहिए, तो ये बात भी आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड द केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज दैट इज द वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई जो हमारे घर का काम होता है इसको हम कोई केयर नहीं देते, हम सोचते हैं कि भाई ये सिर्फ हमारा टाइम कंज्यूम करता है, इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इन फैक्ट इफ वी एड अप द हाउस वर्क एंड वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम वी फाइंड दैट द वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन एंड हैव मच लेस टाइम फॉर द लेजर। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे कि भाई जो वुमेन आपके घर के बाहर काम करती है, घर में काम करती है, तो भाई जो वुमेन्स होती है ना वो मैन के कंपैरेटिव में ज़्यादा काम करती हैं, ठीक है, और वो कम रेस्ट लेती हैं, जबकि मैन होते हैं वो ज़्यादा रेस्ट लेती हैं, ठीक है। चलो यार अब आगे बात करते हैं। तो अब कहते हैं बिलो इज सम डाटा फ्रॉम अ स्पेशल स्टडी डन बाय अ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया 1998-1999 सीज इफ़ यू कैन फिल दी ब्लैंक्स। और यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई ये जो स्टैटिकल डाटा है ये आपके मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है और आप देखते हैं कि इन ब्लैंक्स को फिल कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि भाई जो वुमेन वर्क करती हैं पर हावर पे आपकी हरियाणा की शो कर रखी है, तमिलनाडु की, तो आप इस टेबल को देख लेना गाइस यार एक बार, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और काफ़ी कुछ बातें आपकी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलो हम आगे बात कर ले। अब कहता है व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वर्क हावर स्पेंट बाय वुमेन इन द हरियाणा एंड तमिलनाडु ईच वीक। और फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर देना कि भाई जो आपकी वुमेन है आपकी हरियाणा के अंदर और तमिलनाडु के अंदर ये कितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं अपने यहाँ पे घर के काम को करने में, इस टेबल को देखते हुए, ठीक है। हाउ डज दिस कंपेयर विद द टोटल नंबर वर्क हावर स्पेंट बाय मैन। और इसको फिर मैन के साथ में आप कंपेयर करके देखना। Many women like the Sonali mother in the story and the women in Tamil Nadu and Haryana who were surveyed work both inside and outside the home। कि भाई जो हमने सर्वे किया, साथ में हमने जो स्टोरी देखी, वहाँ से हमें यही बात मिली कि भाई जो वुमेन होती हैं वो ज़्यादा काम करती हैं, घर के बाहर भी करती हैं और अंदर भी करती हैं। दिस इज़ ऑफ्टन रेफर टू एज द डबल बर्डन फॉर द वुमेन वर्क। और इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई जो वुमेन्स रहती हैं उनके ऊपर डबल बर्डन यहाँ पे रहते हैं। वुमेन वर्क एंड इक्वेलिटी। तो चलो अब हम जानेंगे कि जो आपकी वुमेन्स वर्क करती हैं और वहाँ पे क्या आपकी इक्वेलिटी रहती है सभी के बारे में, ठीक है। तो कहता है एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन हाउस होल्ड्स एंड caregiving work is not an individual or family matter, it is a part of a large system of inequality between men and women। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई वुमेन्स के काम को छोटा समझना, उनके काम को कोई वैल्यू ना देना, ये सिर्फ एक फैमिली का मैटर नहीं है, ये आपके पूरे वर्ल्ड का मैटर है, आपके पूरे इंडिया का मैटर है, ठीक है। और यहाँ पे भाई मेंस और वुमेन्स के बीच में यहाँ पे इनइक्वालिटी होती है। इट देयरफॉर हैज़ टू बी डेल्ट विद द थ्रू एक्शंस नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल और द फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर सिर्फ हमारे परिवार के लोगों को ही ध्यान नहीं देना चाहिए, ये कोई इंडिविजुअली मैटर नहीं है, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को भी कोई काम करना चाहिए। एज वी नाउ नो इक्वालिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकेम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पे हम जानते हैं कि भाई जो इक्वालिटी है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, तो भाई यहाँ पे भी हमारी जो इक्वालिटी है वो रहनी चाहिए और यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। और यहाँ पे बताते हैं रियलिटी के अंदर जबकि जो आपके यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है वो एग्जिस्ट करती है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, मना करता है। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजंस फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स to remedy the situation. For example, it recognizes that burden of child care and housework fall on the women and girls। तो भाई हमारी गवर्नमेंट को इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कुछ इसके बारे में सोचना चाहिए, कुछ अच्छे इनिशिएटिव यहाँ पे लेके आने चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पे बताता है चिल्ड्रंस एट एन आंगनबाड़ी सेंटर इन अ विलेज इन मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो आपके आंगनबाड़ी सेंटर के अंदर है, आपके मध्य प्रदेश के अंदर, उनकी एक पिक्चर आपको यहाँ पे शो कर रखी है। अब कहते हैं दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड school। It determines whether women can work outside the house and what kind of job कैरियर्स दे कैन हैव। और यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये इससे क्या होता है कि भाई यहाँ पे इनइक्वालिटी आ जाती है, क्योंकि ये चीज़ बताता है कि भाई घर के काम ये करेंगे, भाई बच्चों की देखभाल ये करेंगे, उसके बाद जो जॉब कैरियर होते हैं उनके वो भी उनके लिमिटेड हो जाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए यहाँ पे। द गवर्नमेंट हैज़ स्टेप अप एन आंगनबाड़ी और चाइल्ड केयर सेंटर इन द सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। और इसी वजह से जो आपकी गवर्नमेंट है उसने आपके
बहुत सारे गांव और जो आपके बहुत सारे शहर रहते हैं वहाँ पे आंगनबाड़ी हो गया, चाइल्ड केयर सेंटर हो गए, खोले हैं, ताकि वहाँ पे क्या हो पाए, बच्चों की केयर वहीं पे हो पाए और जो लेडीज़ होती हैं उनके ऊपर से थोड़ा बर्डन यहाँ पे नीचे गिर पाए। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉ दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ टू प्रोवाइड क्रीच फैसिलिटीज़। और यहाँ पे बता रहा है कि वो गवर्नमेंट को ये भी मैंडेटरी यहाँ पे कर रखा है कि भाई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपके 30 से ज़्यादा वुमेन काम करती हैं तो उनको वहाँ पे अच्छी फैसिलिटी दी जानी चाहिए। ठीक है। अब कहते हैं दी प्रोविजंस ऑफ क्रीच इज हेल्प मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। और इस वजह से ज़्यादा लड़कियाँ भी यहाँ पे आपके स्कूल्स को अब अटेंड कर पाती हैं। ठीक है। तो बाकी गाइज यहाँ पे इस पोस्टर को देखो, ये पोस्टर काफ़ी कमाल बात आपको यहाँ पे शो करता है। देखो वुमेन कैसे कैसे यहाँ पे काम करते, तो वही काफ़ी कमाल पोस्टर आपका ये बना रखा है। बाकी माय फ्रेंड्स, हम आज के अपने इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को यार ऑल पे सेट कर लेना। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।